नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने 27वीं आईनी तरमीम लाने की तरदीद कर दी। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अभी तो 26वीं तरमीम हज़म कर रहे हैं, मईशत में बेहतरी और इस्तेहकाम आ चुका, मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है, 27वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं। साबिक हुकूमत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया, पुराना सिस्टम भी तबाह करके चले गए, मुल्क IMF के हवाले किया, हमारे लिए जान छुड़ाना मुश्किल हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की योकोहामा में सियासी मुखालिफिन पर तनकीद, बोली सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती तो क्या गालियां देने से बनती है। तूफानी बारिशों का नया स्पेल, स्वाबी के इलाके गदून में क्लाउड बर्स्ट, पानी का तेज बहाव सब बहा ले गया, कई घर तबाह, मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, हलाकतों का खदशा। बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी, गाड़ियां रेले में बह गईं, घरों में पानी भर गया, लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर, कोठा कॉजवे पुल भी रेले की नजर, लोग महसूर हो गए। बारिश से एबटाबाद के नदी नाले भी भर गए, नदी दौड़ में भी तुग़यानी, अयूब पुल मुतासिर, ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, गलियात में भी तुग़यानी, स्कूल्स में बच्चे फंस गए, इलाका वकीलों ने रेस्क्यू किया। पेशावर में भी बरसात, गलियों और सड़कों पर पानी ही पानी, सदर में पानी दुकानों में दाखिल, कीमती सामान खराब, नौशहरा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई, मियाँ बीवी जाँ बहक, खुशाब की वादी सोन में बारिश से सैलाबी सूरत हाल, मकानात को नुकसान पहुंचा। बुनेर में सैलाब के बाद हर तरफ तबाही, पीर बाबा बाजार में सैलाब ने तमाम दुकानें मलियामेट कर दी, ताजिर बचा हुआ सामान तलाश करने और सफाई में मसरूफ, हुकूमत से मदद न करने पर शिकवा। सुल्तान वस्म में सैलाब से 10 से जायद घर तबाह, लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गवा बैठे। सैलाब से मिंगोरा में कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट भी मुतासर, करोड़ों रुपए मालियत का कीमती कपड़ा बह गया, बाकी खराब हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से हलाकतों की तादाद 325 हो गई, 336 घरों को नुकसान पहुंचा, 106 मुकम्मल मुनहदम हो गए। रावला कोच में भी तूफानी बारिश, गाड़ी नाले में बहने से खातून लेक्चरार जाँ बहक, 5 अफराद बरसाती नाले में बह गए, लैंडस्लाइडिंग के बायस मुख्तलिफ इलाकों का शहर से राबता मुनक़ते, तालीमी इदारों में 23 अगस्त तक छुट्टियों का ऐलान, वादी नीलम में भी बादल खूब बरसे, नदी नालों में तुग़यानी, क्लाउड बर्स्ट के बाद आज़ाद कश्मीर में भी मामूलात जिंदगी बहाल न हो सके, सैलाब से तबाह होने वाली कई सड़कें ताहाल बंद, जागरा वैली की सड़क का बड़ा हिस्सा दरिया बुर्द हो चुका, पुल भी तबाह हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए फंड कायम कर दिया, वज़ीर आला का 1 माह और काबीना अरकान का 15 दिन की तनख्वाहें अतिया करने का ऐलान, मेंबरान सूबाई असम्बली 7 दिन की तनख्वाह जमा कराएंगे, ग्रेड 17 से ऊपर के सरकारी मुलाजमीन 2 दिन, ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन 1 दिन की तनख्वाह अतिया करेंगे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं फंड की एक एक पाई का हिसाब रखा जाएगा। विफाकी काबीना का 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए अतिया करने का ऐलान, वज़ीर आज़म की विफाकी इदारों को मजीद मुतहरिक होने की हिदायत, कहा आखिरी मुतासरा शख्स की मदद और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली तक मुतल्लका विफाकी वज़रा वहीं रहें, ये सियासत का नहीं, खिदमत और लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है, मुसीबत में कोई विफाकी या सूबाई हुकूमत नहीं, मुतासरीन की मदद कौमी जिम्मेदारी है। पाक फौज का बुनेर, स्वात, शांगला और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर्स के जरिए सैलाब जदगान को राशन और दीगर सामान की फराहमी, रास्तों को खोलने और मलबा हटाने का काम भी जारी, मलबे से जख्मियों लाशों की भी तलाश, पाक फौज के डॉक्टर्स मरीजों के इलाज में मसरूफ, सैलाब मुतासरीन के लिए पाक फजाइया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, 48 टन इमदादी सामान कराची से पेशावर पहुँचाया। ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर को खतरा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के भी मुतासर होने का इम्कान, चेयरमैन NDMA ने खबरदार कर दिया, बताया अभी मजीद 2 से 3 स्पेल मुतवक्के हैं, क्लाउड बर्स्ट भी हो सकते हैं। बारिशों के हालिया स्पेल में 670 अफराद जाँ बहक, 1000 से ज्यादा जख्मी हुए। पंजाब में मुमकिन क्लाउड बर्स्ट और तूफानी बारिशें, मरियम नवाज का मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म, कहा तमाम इदारे हम वक्त मुतहरिक रहें, कोताही बर्दाश्त नहीं होगी।
बारिशों के बाद डैमों में पानी की आमद बढ़ गई। रावल और खानपुर डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। बालाई इलाकों में बारिशों के बाद दरियाए सिंध में सैलाब। लिया की दर्जनों बस्तियां और हजारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। राबता सड़कें डूब जाने से लोगों को शदीद मुश्किलात। दरियाए सतलुज में भी निचले दर्जे का सैलाब, कई देहात मुतासर। ब्रिगेड का जो ये सोफिस्टिकेटेड टियर का लीडर था वो ये काजी उस्मान था। मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। ये रियासत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा के तौर पे इस मिसिंग पर्सन को भी यूज किया गया है। बलूचिस्तान में आम दुश्मनों के गिर्द घेरा तांग। करादम BLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार। उस्मान काजी ने दहशतगर्दों की मुआविनत का एतराफ भी कर लिया। बताया दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। हरबियार की तरफ से अहदाफ बताए जाते थे। गिरफ्तार दहशतगर्द की अहलिया भी सरकारी मुलाजिम है। वालिदा को हुकूमत से पेंशन मिलती है। वजीर आला सरफराज भुगटी कहते हैं महरूमियों की जो दास्तान सुनाई जाती है इसमें कुछ सदाकत नहीं। मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। दहशतगर्दों के सहूलतकार शहरों में हो या पहाड़ों पर अंजाम तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। पहली बार 1,48,000 पॉइंट्स का संगे मिल अबूर। इंडेक्स में 1,704 पॉइंट्स का इजाफा। ऑयल एंड गैस, सीमेंट और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के शेयर्स में खरीदारी हुई। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी का एतराफ। हकीकी शरह नमू 2027 में 3.5% होने की तवक्को। रवा माली साल मुआशी तरक्की का हदफ पूरा नहीं हो पाएगा। लिखा पाकिस्तान की फंडिंग पोजीशन मुस्तहकम है। शरह सूद में कमी के बायस बैंक बेहतर मुआशी हालत से फायदा उठाने को तैयार हैं। इस्लाहात जारी रही तो बैंक निजी शोबे को मजीद कर्जे दे सकेंगे। हुकूमत की शरह सूद पर कोई हिकमत अमली नहीं, ये स्टेट बैंक का काम है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नजरसानी करती है। किसी के कहने से शरह सूद तब्दील नहीं होती। IMF से बातचीत चलती रहती है। वफ्द आइंदा पाकिस्तान आएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू। का पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज नीचे जा रहा है। गैस के गर्दिशी कर्जे को भी हल करने जा रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर और सैलरी क्लास पर टैक्स का बोझ कम करेंगे। मरियम नवाज का योकोहामा की बंदरगाह का दौरा। पोर्ट ऑपरेशंस का मुशाहिदा किया। पंजाब में वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए जदीद जापानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में लाने का फैसला। मरियम नवाज को योकोहामा में अर्बन डेवलपमेंट से मुतालिक ब्रीफिंग। माहौलियात और जदीद तरक्याती निज़ाम समेत कई शोबों में ताउन पर इत्तफाक। पंजाब में सड़कों और इमारतों का तामीराती मयार जापान के बराबर लाने पर बातचीत। लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान तेज रफ्तार ट्रेन चलाने और रेलवे अपग्रेडेशन में ताउन का जायजा। कराची के इलाके के माड़ी फिश हार्बर पर 1,52,00,000 की डकैती। 3 डाकू कोरियन कंपनी के मालिक से रकम लूटकर फरार। वाक़े की CCTV सामने आ गई। इसराइली सफाकिया जारी। मशरकी और वस्ती इलाकों पर हमले। मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई किल्लत से 7 फलस्तीनी दम तोड़ गए। हमवार 258 हो गई। इसराइली आर्मी चीफ ने शिमाली गजा पर कब्जे की मंजूरी दे दी। हमास को सालिसों की तरफ से जंगबंदी की नई तजावीज़ मौसूल। आज जवाब मुतवक्के। कतरी वज़ीर आज़म की काहिरा आमद। फलस्तीनी तंजीम के अरकान से मुलाकात करेंगे। तूफानी बारिश ने मुंबई को डबो दिया। 224 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अहम सड़कें और बाजार ज़ेर-ए-आब। तमाम स्कूल बंद। ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर। बारिश की मजीद पेशगोई पर रेड अलर्ट जारी। सऊदी अरब में एक शख्स ने जान पर खेलकर दूसरों की जानें बचा ली। आग लगने पर ट्रक को पेट्रोल पंप से दूर ले गया। वीडियो मंजर आम पर आ गई। नौजवान झुलस कर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मोहसिन नकवी का हॉकी के हर खिलाड़ी के लिए 10-10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। कप्तान इमाद भट्ट से मुलाकात में कौमी खेल के लिए ताउन की यकीन दहानी। ग्रीन शर्ट्स की FIH प्रो लीग में शिरकत के लिए इकदाम तेज करने का आज़म। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल का फातिहाना आगाज। मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1 गोल से हरा दिया। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने ब्रेंटफोर्ड को 3-1 से शिकस्त दी।